बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वकास आपके सामने हाजिर है। आज जो है हमारी वीडियो होगी कुछ ब्रीडिंग के हवाले से आप लोगों को कुछ टिप्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। पिछले कोई 5-6 दिनों के अंदर जो एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ, किस तरह से अपने चिक्स को जो है वो बचा पा रहा हूँ, या फिर किस तरह से जो है वो अंडों के अंदर जो बच्चे बने हुए हैं उनको डेड इन शेल होने से बचा पा रहा हूँ, क्या क्या तरीक़ेकार मैं इख्तियार कर रहा हूँ, वो मैंने सोचा कोई 4-5 पॉइंट हैं। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया की वगैरह आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो हमारी चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि जैसे ही आप लोगों के बर्ड्स ने जो एग दिए होते हैं उनमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो जो स्टार्टिंग वाले जो बच्चे होते हैं जो शुरू में निकल जाते हैं पहले दूसरे तीसरे अंडे के, फ़र्ज़ करें कि मैंने 5 एग ले किए हुए हैं, उसका जो है स्टार्ट वाले 1 से 2 या 3 बच्चे जो है वो निकल चुके हैं, और जो पीछे जो रिमेनिंग एग्स रह गए हैं 2 से 3, उनके ऊपर पहले निकले हुए बच्चों की जो है ना वो ड्रॉपिंग जो है जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अंडा ख़राब होने की वजह से वो अंडे के ऊपर जो है ना एक गंदगी टाइप की कोई चीज़ लग जाती है बीठों की शक्ल में। तो वो फिर क्या करता है, वो उसके अंदर जो अंडे के अंदर जो बच्चा होता है उसको प्रॉपर तौर पे जो है वो ऑक्सीजन नहीं मुहैया करता, ठीक है। उस गंदगी को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना 99% जो है वो अंडे के अंदर डेड इन शेल का इशू जो है इसी वजह से आता है। तो इस वजह से आप लोगों ने जो है वो कुछ एहतियातें करनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से करना है। जैसे फ़र्ज़ करेंगे हमारा 30 नंबर पे बॉक्स है, 5 अंडे थे, 2 बच्चे निकले हैं और 3 अंडे जो हैं वो भी पड़े हुए हैं इसके अंदर, और उन अंडों की कंडीशन मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये अंडे के अंदर जो है वो ये कितनी गंदगी वगैरह जो है ये लगी हुई है, ये चेक कर रहे हैं आप, ठीक है। ये चीज़ साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इस अंडे की सफाई करते हैं, फिर ये दूसरा अंडा पकड़ते हैं। ये देखें, इसका हाल देखें क्या हुआ हुआ, बच्चे इनके अंदर सब के अंदर बने हुए हैं। मैं टॉर्च से मैंने चेक किए हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं नजर आएंगे इनमें, क्योंकि टॉर्च से आप लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन मैंने चेक किया बच्चे माशाल्लाह सब में बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें इसका क्या हाल हुआ हुआ, इसको बाद में सफाई करते हैं। और ये इससे अगला अंडा, ये देखें इसके ऊपर भी बीठा लग के क्या हाल हुआ हुआ, ठीक है। इस तरह से काफ़ी केजेस के अंदर, काफ़ी सॉरी बॉक्सेस के अंदर जो है वो ये कंडीशन होती है एग्स की। तो ये आप लोगों को इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना चाहिए, इस चीज़ की आपने एहतियात लाजमी करनी है। तो इसकी सफाई करते हैं, सफाई किस तरह से करनी है, क्या क्या आपने जो है वो प्रिकॉशन जो है वो तैयार करने हैं, इंशाल्लाह वो आप लोगों को बताता हूँ। मैं कैमरा दोबारा सेट कर लूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई भी जो है ना मलमल का कोई कपड़ा ले लेना इस तरह का, ठीक है, साफ कपड़ा ले लेना, मलमल का ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन के जो रेशे होते हैं ना वो अक्सर का जो होता है अंडे के ऊपर जहाँ चिपक जाते हैं, वो भी जो है वो सबब बन सकता है डेड इन शेल का, क्योंकि वो जो है वो ब्लॉकेज कर देगा अंडे के ऊपर, जो है वो एक लेयर सी बना देगा अगर आप उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करते उसके रेशों की, तो उसकी वजह से भी जो है ना प्रॉपर अंडे के अंदर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस वजह से जो है आप कोशिश करेंगे कोई मलमल का साफ कपड़ा ले लें, छोटी सी पट्टी वगैरह या मलमल का कपड़ा वगैरह आप ले लें। ये मेरे पास मलमल का कपड़ा है, इसका आपने कोशिश करना है लाइट सा नीम गर्म पानी हो, या फिर जो है वो नॉर्मल जो आपका मोटर चलाने के बाद जो ताज़ा पानी आता है ना, वो ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। पानी जो है वो मैंने अभी भरा है सारे बर्ड को, पानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है इस टाइम। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा गीला करके, तो आपने इसको थोड़ा सा निचोड़ लेना, खुश कर लेना, और कोशिश करनी है कि आप ये काम ज़मीन पे बैठ के करें, क्योंकि अगर इस लेवल पे आप ये तकरीबन तीसरी रो के अंदर ये अंडा है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूर से दिखाऊं, ये अगर आप ये इस साइड पे देख रहे होंगे, ये देखें, ये यहाँ से मैंने ये निकाला, इसके नीचे ये 2 बॉक्सेस होल्ड लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोशिश करें यहाँ पे नीचे फर्श पे बैठ के ये काम करें, और साथ नीचे कोई जो है उस तरह का पोर्ट रख लें। अगर आप यहाँ से बैठ के इस तरह की सफाई कर रहे होंगे, खुदा ना खासा यहाँ से अंडा नीचे गिरा, यहाँ पे फर्श पे गिरा अंडा, तो अंदर जो बच्चा है वो भी ख़त्म, ज़ाया और एक्सपायर हो जाएगा, और नुकसान तो होगा ही होगा। तो सबसे बड़ा नुकसान के आपके हाथों से एक जान की जो है वो कह लो कि मौत हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ इसको साफ, तो इस तरह से आपने आराम आराम से इस अंडे को जो है मैं थोड़ा करीब करके कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की, है तो रिस्की काम है, वरना मैं बैठ के ही करता हूँ अभी भी ये काम नीचे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करने के लिए जो है वो इसको इस तरह से करना पड़ेगा। आराम आराम से जितनी भी बिटकियाँ वगैरह लगी हुई हैं, अंडे को आपने ना ज़्यादा मजबूती से पकड़ना है, ना बिल्कुल ढीला पकड़ना है कि नीचे ना गिर जाए कहीं। तो इस तरह से आराम आराम से जो है वो आप अंडे को इस तरह से सफाई करें अंडे की, पहले गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ कर लें इस तरह से, ठीक है।
और उसके बाद और हाँ कोशिश करेंगे बाद का अगर आप देखेंगे जो अंडा हैच होने वाला होता है उसके अंदर हल्के से क्रैक आए होते हैं, ठीक है। तो क्रैक वाले पॉइंट पे कोशिश करें कि ये पानी जो कपड़े को लगा हुआ है या गीला कपड़ा जो है वो वहाँ पे ना लगाएं, उसके अराउंड जो इर्द गिर्द जो जगह वहाँ पे लगा लें, लेकिन क्रैक वाले हिस्से के ऊपर ना लगाएं। वो खुदा ना खासा ये फिर मसला होता है कि कोई पानी वगैरह अंदर चला जाए या ह्यूमिडिटी या नमी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो भी बच्चा फिर अंदर एक्सपायर होने का खतरा होता है, ठीक है। ये हमने गीला कपड़ा लगा लिया, साथ ही अब आपने क्या कर लेना, सूखा कपड़ा ले लेना और इसको ड्राई करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसको ड्राई लाजमी करना है गीला करने के बाद, इसको गीला ही आपने अंदर नहीं रख देना बॉक्स के, ड्राई लाजमी आप लोगों ने करना। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना। जब आप ये सूखे कपड़े से इसको ड्राई करने लगेंगे आपको खुद ही एहसास हो जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा भी अंडा हमारा जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया, ठीक है। अब ये देखें इसकी कंडीशन माशाल्लाह, पहले आपने देखा था किस तरह का था, ये गंदा था और अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। आप दोबारा इसको उसी के बॉक्स के अंदर जो है इस तरह से रख लें, दूसरा अंडा पकड़ लें, ठीक है। जैसे मैंने बताया और भी है इसके अंदर पड़े हुए थे, ये देखें ये कितना गंदा हो गया, ठीक है। इसको भी आपने पहले उसी तरह गीले वाले पार्ट से जो है इस तरह से आराम आराम से साफ़ करें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसको खुश्क कपड़े से साफ़ करके दोबारा उसके अंदर रख दें। ये बीठें लगी होती हैं, इसको हल्का हल्का आपने कपड़ा लगाएंगे ना, ये नरम होकर खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा ये जम जाए ना तो आपने ज़्यादा जोर अंडे पे नहीं लगाना, ना कपड़े पे लगाना, नरम हाथों से जो है वो आपने इसकी सफाई करनी है इस तरह से आराम आराम से। और जब ये थोड़ा सा आप एक ही जगह पे यूँ रगड़ना शुरू करेंगे तो वो नरम होगी, तो ये देखें ऑटोमेटिकली खुद ही उतरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें जैसे ये गंदा है ना, यहाँ हल्का हल्का आप ये कपड़ा मारेंगे, देखें बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अभी हम खुश कपड़ा लगाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये अंडा हो जाएगा। बस थोड़ी एहतियात है, थोड़ी मेहनत है, थोड़ा चेकआउट जो है वो करना पड़ता है डेली बेसिस पे आके बॉक्सेस को, तो बस ये है। लेकिन ये है कि आपकी प्रोडक्शन में जो है वो काफ़ी इजाफा हो जाता है। ये देखें ये अंडे की हालत देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, ठीक हो गया जी, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, इसको रख दिया। इसी तरह मैं तीसरा अंडा भी कर लेता हूँ। अच्छा ये एक टिप तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब दूसरा टिप हमारा क्या होता है, आप देखते हैं कि एक पेयर ने यार कोई 5 अंडे उतारे हैं, उसमें से एक अंडा जो है फर्स्ट करें उसका डेड एंड शेल हो गया है, एक अंडा जो है वो अनफर्टाइल हो गया है और एक अंडा जो है वो क्या लेंगे बच्चा जो है वो निकला है लेकिन एक्सपायर हो गया। अब 5 में से जो है वो फर्ज करें आपके पास 2 चिक्स जो है वो एक बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो फीमेल उन 2 बच्चों को पालने में तकरीबन 1.5 महीना आराम से लगा देगी, 1.5 महीने से 2 महीना या पौने 2 महीने, मतलब 40 से 45 दिन 50 दिन तक भी लग सकते हैं, तो वो आराम से लगा देगी। अब आपने उस फीमेल को 2 अंडों के लिए जो है वो 2 महीने के लिए या पौने 2 महीने के लिए बाउंड कर दिया। अब इस हालत में आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोई दूसरा पेयर इस तरह का ढूंढना है जिसके नीचे सेम उसी एज के और सेम उतने ही जो है वो बच्चे तकरीबन पड़े हों, 2 या 3 मैक्सिमम बच्चे हों, उससे ज़्यादा बच्चे ना हों। आप क्या करेंगे, वो 2 बच्चे उठा के उस 3 बच्चों वाली फीमेल के नीचे रख देंगे। अब जैसे मैंने किया था कल, ये मैंने अमल किया था फौरन से ही, लेकिन मैंने कहा यार मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को वैसे ही बता दूंगा। अब आई थिंक मेरा हाँ ये 6 नंबर वाला पेयर था, इसको मैंने क्या किया, इसके नीचे जो है वो सिर्फ 2 चिक्स ये पाल रही थी फीमेल, मैंने इसके दोनों अंडे उठाए और सॉरी दोनों बच्चे उठाए, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था कि केज नंबर 18 के अंदर जो है वो फोस्टर कर दिया था। केज नंबर 18 में ऑलरेडी तकरीबन 1 या 2 बच्चा था शायद, ये देखें फीमेल बाहर चली गई है। हाँ 1 बच्चा था इसमें और 1 अंडा जो है वो इसका मजीद हैच होने वाला, तो 2 बच्चे वहां से आ गए, ठीक है। टोटल 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, फीमेल प्रॉपर फीड करवा रही है बच्चों को। बच्चों का आप साइज भी देखें, सेम एज के बच्चे हैं, कोई बड़ा छोटा ज़्यादा बच्चा नहीं है। 1 अंडा रह गया, इंशाल्लाह उसमें से भी जो है वो आजकल में बच्चा निकल आएगा, तो टोटल 4 बच्चे हो जाएंगे, 2 इसके अपने होंगे और 2 बच्चे इसके ये पाल लेगी। अब मैंने क्या किया, ये वाला पेयर मैंने फ्री कर दिया, एक पेयर के ऊपर जो है वो मैंने लोड डाल के उसको जो है वो पालने के लिए दे दिए 4 बच्चे, और इसको मैंने फ्री कर दिया। इसका डब्बा तारा सफाई की अच्छी तरीके से साफ करके, नेस्टिंग वगैरह नहीं दी है, देखें उसने फिर दोबारा से नेस्टिंग करना शुरू कर दिया, थोड़ी नेस्टिंग ये बाहर पड़ी है, ये इंशाल्लाह कोई 8-10 दिन के अंदर दोबारा जो है वो लेइंग कर देगी। वरना इसने जो है वो 1.5-2 महीना जो है इन बच्चों को पालने में लगा देना था, बच्चे चूंकि अभी छोटे भी थे। और जैसे चिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को टिप्स बताया था, यही सेम प्रोसेस आप एग्स वाले पेयर के साथ भी कर सकते हैं। फ़र्ज करें एक पेयर के नीचे अंडे जो हैं वो 2 से 3 है, उसकी रेशो ही या उसकी लेइंग कैपेसिटी ही इतनी है, 2 से 3 अंडे वो ले करती है। दूसरा भी आपके पास कोई ऐसा पेयर है उसने भी 2 से 3 अंडे ले किए हुए हैं, अब वो 3 अंडों पे बैठी रहेगी, दूसरा भी 2 अंडों पे बैठा रहेगा, वो अब दोनों पेयर जो है टोटल 5 बच्चे निकाल के देंगे आपको, वो 2-2.5 महीने का प्रोसेस पूरा होगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करना है,
वो 2 वाले अंडे वाला बॉक्स में से 2 अंडे उठा के 3 वाले के नीचे रखे हैं, उस पर 4 से 5 अंडों का लोड डाले, वो इंशाल्लाह फर्टाइल भी करेगी, पालेगी भी, कोई ऐसा नहीं होता। और एक पेयर को जो है वो खाली कर दें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपने अंडे और बच्चों के साथ, दोनों के साथ जो है ये आप इख्तियार कर सकते हैं। अगली मेन चीज़, जब भी आप इस तरह का बच्चा कोई फोस्टर करें तो आप लोगों ने जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके पास। अब ये 6 नंबर जो था, ठीक है, 6 नंबर हमारा ये पेयर आ गया, इसका ये वाला क्लच चल रहा था। ये देखें 2 एग जो है अनफर्टाइल हो गए। ये चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी है। देखें 5 अंडे आए थे, 2 अंडे जो है वो अनफर्टाइल हो गए। ये चीज़ें सबके साथ चलती हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है यार हमारे तो अंडे नहीं फर्टाइल हो रहे, या फिर बच्चे क्यों नहीं निकलते, क्या मसला आ गया, क्या इशू आ गया। ये चीज़ें हर किसी के साथ चलती हैं। ऊपर वाले क्लच में देखें माशाल्लाह 4 अंडों में से 4 जो है वो बच्चे निकले थे, ठीक है। और उससे ऊपर वाला क्लच देखें, होल क्लच जो था इनफर्टाइल हो गया था, ठीक है। इसी पेयर का 4 में से कोई बच्चा भी नहीं निकला। तो ये चीज़ें चलती होती हैं, हर किसी के साथ चलती हैं। अगर हर क्लच के अंदर जो है वो 5-5, 6-6 बच्चे निकलना शुरू हो जाएं और आप एक साल में 4-4, 5 में क्लच ले लेते हैं, तो ये फिर बर्ड की प्राइजेस जो है ना वो 1000-2000 भी ना रहे, ठीक है। तो ये इतने महंगे बर्ड और इतना जो है वो एक्सपेंसिव बर्ड इसी वजह से होता है कि ये बर्ड को जो ब्रीड करवाना भी एक आर्ट है, एक हुनर है। ये इतनी आसानी से ब्रीड नहीं आ जाती, इतना आसान काम नहीं है ये वाला। तो इसलिए आप लोगों को पहले ये काम सीखना चाहिए, फिर इस काम में आना चाहिए। और सीखना किससे है? कमर्शियल बर्ड से, हल्के बर्ड से, उसके बाद फिर म्यूटेशन में आप लोग आए। अब ये तो बच्चे हमारे कहाँ चले गए? 2 chicks fostered to बॉक्स नंबर 18, ये लिखा हुआ है। अब बॉक्स नंबर 18 में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वहाँ क्या सूरत हाल थी। ये हमारा बॉक्स नंबर 18 आ गया। इसके 4 अंडे थे, एक अनफर्टाइल हो गया, एक बच्चा इसका भी डेड हुआ, वो आज सुबह ही हुआ, मैंने देखा था, वो प्रॉपर अंडे में से बच्चा निकल नहीं पाया था, ठीक है। इस ऊपर वाला क्लच देखें माशाल्लाह, उसमें भी टोटल 1 2 3 4 5 6 बच्चों की एवरेज थी, 6 अंडों की एवरेज थी माशाल्लाह। और कुछ अंडे जो 35 बॉक्स नंबर में फोस्टर किए गए, कुछ 25 में किए गए। 25 और 35 के सारे जो है वो फर्टाइल हुए। और ये देखें ये माशाल्लाह सारे बच्चे जो है इसमें से हैच हुए, ठीक है। इस टाइम ये एक बच्चा डेड हो गया, बाकी 1 2 3 4 और ये 5 बच्चे जो हैं वो इस टाइम पाल रहे हैं। पिछला क्लच देखें कितना अच्छा गया, और ये वाला क्लच के अंदर जो है सिर्फ 2 बच्चे मुझे इसमें से मिलेंगे। 4 अंडों में से एक डेड हो गया, एक अनफर्टाइल हो गया, एक बच्चा निकला है, और एक बच्चा मैंने आपको दिखाया अभी अंडा रहता है इसका 18 नंबर बॉक्स से निकलने वाला। इसके अंदर मजीद हमारे क्या आगे 2 chicks फोस्टेड फ्रॉम केज नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे आपने फ्रॉम लिखना, कहाँ से आया, 6 नंबर में से आया। और 6 नंबर में आपने क्या लिखना, 2 लिखना। 2 से मुराद है कि कहाँ गया कहाँ पे, ये देखें 2 chicks फोस्टेड टू बॉक्स नंबर 18 नंबर में गया यहाँ से। ये पेयर खाली, ये अगले क्लच की तैयारी करेगा, और ये पेयर अब टोटल क्या कर लेगा, 4 बच्चों को पालेगा। 2 बच्चे ये टिक लगा हुआ है, एक बच्चा ये आ गया, ये 1.5 लिखिए, और एक बच्चा इंशाल्लाह ये वाला इसका निकल आएगा। तो 1 2 3 और 4, ये 4 बच्चों को पालेगा। इस तरह से यार आप लोगों ने जो है ना रिकॉर्ड कीपिंग लाजमी रखनी है। रिकॉर्ड आपके पास हर चीज का होना चाहिए। 3 पॉइंट मेन जो थे आज की वीडियो के ये थे। चौथा पॉइंट जो है वो मैंने पहले भी बहुत दफा डिस्कस किया होगा, दोबारा बता देता हूँ। तो अपने शेड के अंदर जो है वो हवा की वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें। अब चूंकि दिसंबर का महीना शुरू हो गया, सर्दी अच्छी खासी होना शुरू हो गया, दिन में भी और रात को तो होती है। मैं क्या करता हूँ, दिन में आते साथ मेरी जितनी भी खिड़कियां लगी हुई, तो मेरी इस टाइम पूरी खिड़कियां खुली होती है, और मैं फील कर रहा हूँ कि इस टाइम मेरे शेड के अंदर बिल्कुल ताज़ा हवा जो है वो क्रॉस हो रही है। किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं मेरे शेड में से आ रही, किसी किस्म की कोई जो है वो गंदगी मेरे शेड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ताज़ा हवा एक साइड से आ रही है, दूसरी साइड से क्रॉस हो रही है। तो इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट करता है आपके अंडों के डेडिंग सेल में। 5वां पॉइंट जो है वो आपने, अगर आप जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से नेस्टिंग दे रहे होंगे फीमेल को, या आपने जो है वो थोड़ी सी नेस्टिंग उसमें डाल दी और उसने उसी थोड़ी सी नेस्टिंग के अंदर जो है अंडे ले कर दिए, तो वो अंडे जो है वो उसके फ्लोर के ऊपर हिलते रहेंगे, और वो भी जो है वो इनफर्टाइल होने का जो है वो सबब बनेंगे, और जाहिर बात है प्रोडक्शन कम आएंगे, बच्चे कम निकलेंगे। और नेस्टिंग ओवर भी नहीं आपने करनी, एक हद से ज़्यादा बढ़ानी भी नहीं है। अगर बढ़ भी जाएगी, ज़्यादा भी बढ़ जाएगी, फिर कि बॉक्स के अंदर जो है वो हवा की सर्कुलेशन नहीं होगी, उसकी वजह से भी अंडा जो है वो आपका खराब हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।